अमेरिका के मशहूर पोलस्टर मार्क मिशेल ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने यूएस में काम कर रहे इंडियन लोगों के बीच अचानक चिंता बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि वो कंसल्टेंसी बनाना चाहते हैं जो अमेरिकन कंपनीज को ये बताए कि अपने सिस्टम से इंडियन एम्प्लॉयज को कैसे कम किया जाए। उन्होंने इसे डी इंडियनाइज कहा है। ये बात सिर्फ एक कमेंट नहीं है बल्कि ऐसे समय में सामने आई है जब ट्रंप सरकार H-1B वीजास को लेकर दोबारा सख्ती दिखा रही है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। बहुत सी आसान की भाषा में आज हम समझेंगे कि मार्क मिशेल ने ऐसा क्यों कहा है, इसका असर यूएस में रहने वाले इंडियंस पर क्या पड़ सकता है, H-1B को लेकर माहौल कैसे बदल रहा है और आज की तारीख में इंडियंस को किन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो इस वीडियो में हम इन सभी टॉपिक्स को एक एक करके कवर करने वाले हैं ताकि आपको साफ से समझ आ जाए कि ये मामला सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक बड़ा संकेत है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। अब चलते हैं सबसे पहले तो असली मुद्दे पर। मार्क मिशेल कौन है और उनका ये बयान इतना बड़ा क्यों बन गया। मार्क मिशेल रेस्मुसन रिपोर्ट्स के सीईओ हैं जो अमेरिका की उन पोलिंग कंपनीज में से एक है जिनका पॉलिटिकल मूड और पब्लिक ओपिनियन पर काफी असर माना जाता है। यानी बात किसी रैंडम ऑनलाइन यूजर की नहीं है बल्कि एक ऐसे शख्स ने कही जो पॉलिटिकल सर्कल्स में सुना जाता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि वो दिन रात काम करके ऐसी कंसल्टेंसी बनाना चाहते हैं जो कंपनियों को बताए कि वो इंडियन वर्कफोर्स को कैसे कम करें। उनका ये कहना कि वो मरते दम तक इस काम पर लगे रहेंगे साफ दिखाता है कि केवल बिजनेस आइडिया नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल थिंकिंग से निकला बयान है ये। अब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बात अचानक क्यों गर्म हो गई। इसका सबसे बड़ा कारण है H-1B वीजास जिनमें साल दर साल लगभग 70% हिस्सेदारी इंडियंस की होती है। यूएस में टेक कंपनीज अपने हाई स्किल जॉब्स के लिए सबसे ज्यादा इंडियन प्रोफेशनल्स को हायर करती हैं। लेकिन ट्रंप प्रशासन के दोबारा आने के बाद इमिग्रेशन और फॉरेन वर्कर्स पर स्क्रूटनी फिर से तेज हो गई है। और अब इस माहौल में जब कोई बड़ा पोस्टर ये कहता है कि इंडियन वर्कर्स की संख्या कम होनी चाहिए तो ये नैरेटिव और भी तेज हो जाता है। लेकिन इसका असर क्या हो सकता है, तो देखिए सबसे पहला असर जो है वो H-1B प्रोसेस पर पड़ेगा। वो पहले से एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है लेकिन अब इसमें और ज्यादा चेकिंग हो सकती है। जॉब रोल की डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स, कंपनी और एम्प्लॉय के बीच के रिलेशन, इन सब को अब और ध्यान से देखा जाएगा। यानी पेपर वर्क में जरा सी गलती भी आगे चलकर बड़ी दिक्कत बन सकती है। दूसरा, हायरिंग पैटर्न में भी बदलाव आ सकता है। जब इन्फ्लुएंशियल लोग ये बात ओपनली कहने लगे कि इंडियन वर्कर्स को कम किया जाना चाहिए तो कुछ कंपनियां सेफ रहने के लिए स्पॉन्सरशिप को लेकर सावधान हो जाती हैं। इससे कई बार हायरिंग स्लो हो जाती है या इंटरनल ट्रांसफर्स भी डिले हो सकते हैं। तीसरा असर है कंप्लायंस। यूएस में काम कर रहे इंडियंस को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स क्लीन और अपडेटेड रखने होंगे, चाहे वो टैक्स फाइलिंग्स हो, इमिग्रेशन पेपर्स हो, जॉब डिस्क्रिप्शन हो या फिर कंपनी लेटर। सब कुछ सही होना अब बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल माहौल जितना स्ट्रिक्ट होता है उतना ही डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत बढ़ जाती है। चौथा असर स्किल्स पर पड़ता है। अगर आपकी स्किल्स ऐसी हैं जिन्हें कोई भी दूसरी कंपनी में आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है तो रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपकी स्किल्स रेयर हैं और आप कंपनी के लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं तो आप सेफ जोन में आते हैं। इसीलिए स्किल ग्रोथ अब सिर्फ करियर प्लान नहीं बल्कि सिक्योरिटी प्लान भी बन चुकी है। एक और चीज जिस पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है वो है परसेप्शन। यूएस में पॉलिसी सिर्फ डेटा से नहीं पब्लिक थिंकिंग से बनती है। इसीलिए कम्युनिटी के तौर पर इंडियंस को ये देखना जरूरी है कि यूएस इकोनॉमी में कितना बड़ा योगदान देते हैं। टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, टैक्स कंट्रीब्यूशन, लगभग हर बड़ी इंडस्ट्री में इंडियन प्रोफेशनल्स का रोल बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस पॉजिटिव इमेज को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि गलत नैरेटिव्स ज्यादा असर ना डालें। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, क्या डी इंडियनाइज जैसी चीज सच में कंपनियों में लागू हो सकती है? तो प्रैक्टिकली देखें तो इसका जवाब नहीं है। यूएस टेक सेक्टर इंडियन टैलेंट पर ही चलता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्लाउड, डेटा साइंस, एआई, कंसल्टिंग, हर जगह इंडियन प्रोफेशनल्स बैकबोन की तरह काम करते हैं। अगर अचानक इंडियन वर्कफोर्स कम हो जाती है तो कंपनीज का काम बहुत ज्यादा धीमा पड़ सकता है, रुक सकता है और कॉस्ट भी बढ़ेगी। इसीलिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आइडिया प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल लेवल पर ऐसे स्टेटमेंट्स माहौल जरूर बदल देते हैं और पॉलिसीज की दिशा भी बदल सकती है।
तो इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।